कैसा नियम है भारतीय समाज का। एक औरत सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाए तो कोई चर्चा नहीं होती, और अपने हक के बारे में एक बार बात करे तो सारे रिश्ते उससे मुंह मोड़ लेते हैं। यह कैसा समाज है, यह कैसा नियम है। आइए सुनते हैं इसी परिदृश्य की एक कहानी जिसका शीर्षक है बाजूबंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूँ कविता शर्मा जी द्वारा लिखित एक कहानी बाजूबंद। मीनल को आभूषणों का बिल्कुल शौक नहीं था। उसकी सहेलियां बन ठन कर रहती और वह मीरा की तरह सादगी से उसकी सूनी कलाई को लेकर उसकी सहपाठिनियां तक उसे कंगन वगैरह कुछ पहनने का सुझाव देती, और बड़ी बुजुर्ग औरतें कान में कुछ भी न पहनने हेतु ताने, किंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सगाई होने पर उसके आभूषण आए, किंतु उसने रुचि नहीं दिखाई। विवाह पर उसकी सास ने ढेर सारे आभूषण भेजे जो महिला समाज में चर्चा का विषय था, और इन्हीं आभूषणों में वह बाजूबंद का जोड़ा भी था जो उसे बेहद पसंद आया था। वे बाजूबंद उसकी सास के थे जो उन्होंने अपनी बहू को चढ़ाए थे। उसके विवाह के उपरांत पड़ोस में विवाह था। मीनल बाजूबंद पहनकर खूब इठलाई थी। वह मायके गई तो भी बिना आयोजन के बाजूबंद पहने घूमती रही। सभी ने खूब ताने मारे। कहा, पहले तो आभूषण नहीं पहनती थी, अब बाजूबंद पहनकर इतरा रही है। वापस आने के बाद एक दिन शाम को गृहस्थी के कामों से निवृत्त होकर उसने बाजूबंद वाला लाल डिब्बा देखा तो उसे बाजूबंद में कालिमा दिखाई दी। उसने अपनी सास से पूछा तो वह भी फर गई। तुम ही तो इसे पीहड़ लेकर गई थी, जरूर वहीं पर कुछ करवाया होगा। मीनल सहम गई। उसने सास का यह रूप कभी नहीं देखा था। उसने मीनल की माँ को फोन लगाया और तहकीकात की कि मीनल बाजूबंद सुनार के यहाँ तो नहीं लेकर गई। मीनल की बात पर वह एतबार करने को तैयार नहीं थी। मीनल की माँ ने इस संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर की और विनम्रता से मना कर दिया, किंतु माँ ने शक को समझ लिया। वह भी दुखी हुई। मीनल उस शाम खूब रोई। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई, किंतु उसने अपने पति को इस संबंध में कुछ नहीं बताया। उसने सोचा वे भी बेकार ही परेशान होंगे। मीनल की सास ने अपने खानदानी सुनार को बुलाया और बाजूबंद दिखाई। सुनार ने कहा, बहू जी, ये तो इत्र की वजह से काले हो गए हैं। मीनल को याद आया, जब वह मायके गई हुई थी तो रश्मि दीदी की शादी थी। उसकी सास ने उसे बताया था कि वह शादी में बाजूबंद पहनकर गई थी। उसे आक्रोश हुआ, किंतु वह कुछ नहीं बोली। बाजूबंद लाल डिब्बे में बंद कर दिए और मीनल का मन उस डिब्बे की तरफ देखने का भी नहीं होता था। कई साल गुजर गए। सासू माँ भी स्वर्गवासी हो गई। घर की एकमात्र बहू होने के नाते मीनल पर गृहस्थी की संपूर्ण जिम्मेदारी आ गई। 2 साल बाद उसके पति के अथक प्रयासों से देवर का संबंध तय हुआ। मीनल जी जान से विवाह की तैयारी में जुट गई। समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया था। विवाह में पहनने हेतु उसने आभूषण निकाले। बाजूबंद वाला लाल डिब्बा भी उसमें शामिल था। शादी में पहनने वाली साड़ी के साथ ये खूब जमेगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि मैंने अपनी देवरानी के लिए सारे आभूषण बनवा लिए हैं, एक बाजूबंद भी देवरानी को चढ़ा देती हूँ। जितनी प्रसन्नता इनसे मुझे प्राप्त हुई थी, वह भी इसे पहनकर
प्रसन्न होगी। उसने पति से भी इस संबंध में चर्चा की। उमेश ने कहा, जैसा तुम चाहो। विवाह की तैयारी करवाने हेतु उसकी ननद भी आई हुई थी। उसने वह प्रस्ताव उसके सामने रखा। उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, किंतु दूसरे दिन उसने कहा, भाभी, एक नहीं, छोटी को दोनों बाजूबंद चढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि मम्मी के आभूषण पर तो उसी का हक है। किंतु दीदी, ये तो वे मुझे चढ़ा चुकी थी, और अगर वे होती तो वे ऐसा नहीं करती। वह बकरी के बच्चे की तरह मिमियाई थी। उसकी ननद ने कहा, एक बाजूबंद नहीं पहना जाता, इसलिए दोनों देने पड़ेंगे। उसकी ननद ने बाजूबंद को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। घर में दिन में एक बार बाजूबंद का जिक्र तो हो ही जाता और सारा वातावरण कसैला हो जाता। पास में एक राजपूत परिवार रहता था। उनके घर में भी उसी मुहूर्त का विवाह था। उन्होंने मीनल को बहू के जेवर देखने हेतु बुलाया। उन आभूषणों में भी एक ही बाजूबंद था। सारी औरतों के चले जाने के बाद मीनल ने आंटी से पूछा, आंटी, आपके समाज में तो बाजूबंद पहनते हैं, क्या एक बाजूबंद पहना जाता है? क्यों नहीं? हमने तो एक ही बनवाया है, और मेरे पास भी एक ही है। मीनल को उसकी बात सुनकर संतोष हुआ, किंतु उसकी ननद कहाँ तर्क और दलीलें मानने वाली थी। मीनल अवसादग्रस्त हो गई। ऐसे में उसे बुआ जी की याद आई। उसकी सास की मृत्यु के बाद वही उस परिवार के निकट थी, और वह चाहती थी कि मीनल उसे वही सम्मान दे जो वह अपनी सास को देती थी। अपने आप को वह न्यायप्रिय भी समझती थी। मीनल ने उन्हें फ़ोन किया, और भाई, कैसे चल रही है विवाह की तैयारियां? चलो, तुम्हारा बोझ कुछ हल्का होगा, देवरानी आ जाएगी। वह सब तो ठीक है बुआ जी, किंतु एक समस्या है, कहकर मीनल ने सारा वृतांत एक ही सांस में कह सुनाया। तुम ऐसा करो भाई, अपने पति से इस संबंध में चर्चा करो। यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है, मैं क्या कर सकती हूँ? उमेश ही कुछ समाधान निकालेगा। बुआ जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। ठीक है बुआ जी, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मीनल हैरान थी, पर उसे संतोष भी हुआ कि चलो, अभी से यह बनावटी संबंध समाप्त हुआ। आइंदा मेरे परिवार में दखल देने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। बड़ी अपनी बनती थी। उमेश को वह जानती थी साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार है। वे इस संबंध में कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे कोई उसके सारे आभूषण ही ले ले। उनका जुमला रहेगा, तुम क्यों इतनी छोटी सी चीज के लिए परेशान हो रही हो? मीनल ने तय किया वह स्वयं ही अपने हक के लिए लड़ेगी। इस विचार के साथ वह रात भर करवटें बदलती रही, किंतु दूसरे ही क्षण विचार आता, लोग क्या कहेंगे कि इतनी समझदार मीनल ने एक छोटे से बाजूबंद के लिए परिवार से विद्रोह किया। किंतु अभी आशा की एक और किरण बाकी थी, उसका देवर, जिसे वह अपने पुत्र से भी बढ़कर चाहती थी। उसने तय किया कि वह सीधे मुन्ना से ही बात करेगी, किंतु मुन्ना को उसकी बहन पहले से ही पाठ पढ़ा चुकी थी। उसने बाजूबंद का नाम सुनते ही कहा, भाभी, मम्मी ने तो मुझसे भी कहा था कि सारे जेवर तेरी बहू के लिए हैं। मीनल की सारी भावनाएं मर गई। उसकी यह कहने की इच्छा भी नहीं हुई कि ये बाजूबंद उन आभूषणों में शामिल ही नहीं थे, ये तो मेरे शगुन पर चढ़ाए गए थे। पर मीनल ने बात को गले नहीं लगाया। उसने दूसरे ही दिन अपना अंतिम प्रिय बाजूबंद सुनार से साफ करवा कर एक नए डिब्बे में पैक करवा दिया। लाल डिब्बा फेंक दिया। पंचमी को ही शगुन के गहने ले जाने वाले थे। सभी आभूषण प्रदर्शित किए गए, सभी
उनमें मीनल का बाजूबंद देखकर हैरान थे। अरे, कुछ तो तू भी अपने पहनने के लिए रखती। एक बाजूबंद पहले भेज दिया, अब दूसरा भी। मीनल निस्पृह थी, उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं हो। विवाह में वह अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही थी। बारात में भी वह गई। पूजा के समय केवल महिलाएं ही एकत्रित थी। उसकी ननद ने नई बहू को सारे गहने पहनाए, किंतु बाजूबंद उसकी भुजा में नहीं आया। मीनल और छोटे की कद काठी में अंतर था। पास में बैठी दुल्हन की मामी ने कहा, लाओ मैं पहना देती हूँ। सभी औरतें रस्म समाप्त होने पर उठकर चली गई। मीनल का छोटा सा बेटा वहीं पर सो गया था। वह उसको गोद में उठा ही रही थी, इसलिए वह अंत में अकेली रह गई। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, नई बहू की तीक्ष्ण आवाज उसके कानों में पड़ी। एक बाजूबंद पहले भेजा, एक अब। पहले ही दोनों साथ भेज देते तो मुझे पहनने में परेशानी तो न होती। मीनल समझ गई, उसे ही सुनाया गया है। उसे बहुत दुख हुआ। वह जानती थी उसकी ननद दूरभाष पर सब कुछ छोटे को उगल चुकी है, परंतु अच्छा हुआ, कच्चे संबंध ने भी अपनी वास्तविकता प्रकट कर दी। बाजूबंद उसे अनमोल सीख दे गए, रिश्तों का नंगा सच बता गए, जो लोग लंबे अनुभव और उम्र दराज होने पर भी नहीं देख पाते। अब वह किसी औरत को बाजूबंद पहने देखती है तो सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने सजीव हो जाता है। किसी को कुछ भी पता नहीं है, किंतु मीनल के मन में बाजूबंद की डोरी सी कसक है, लहराती हुई, बलकाती हुई, जिसे शायद इस जीवन में भुलाना संभव नहीं। यह थी कविता शर्मा जी द्वारा लिखित एक कहानी बाजूबंद। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।